क्वेश्चन ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, याद है ना? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब? व्हेन टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर are connected by conducting wire। और आज तुमको रियली में पता चलेगा। याद है किसी को जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे ना, तो चार्जिंग का मेथड्स बताए थे। कई को मेथड्स बताए थे? कौन कौन बताए थे बताओ? फ्रिक्शन, कंडक्शन और, तो देखो ये कंडक्शन वाला तुम्हारे यहाँ पे काम आएगा। बोले थे ना कि मान लीजिए आप देखिए इधर, आराम से समझिएगा, है ना? तुम लोग हमको एक दिन गिरा देगा। कई बार बोले हैं कि इसको इधर रखो, उधर लिखना होता है, इधर नहीं लिखना होता है। ये कौन ऐसे करके रखता है? अब हमको धक्का देने के लिए जगह नहीं यहां पे मिलता है यार। हाँ, तो मानो कि तुम एगो, देखो ये कंडक्टर मान लो, स्फीयर शेल है, ठीक ना? और इसका रेडियस कुछ मान ले, कितना रेडियस है बताओ? r1। इसको चार्ज दे दो, कितना चार्ज दे दिया? q1। तो बेचारा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? क्यों यूनिफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म क्यों करेगा? बताया हुआ है। शेप कैसा है? रेगुलर है ना? स्फेरिकल है। इरेगुलर में ना क्या होता है? इरेगुलर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के। ओके, तो एगो ई ले लिया, एगो ई ले लिया। देखो R2, इसको कितना चार्ज दिया बताओ? Q2। अब देखो क्या है, ये दोनों अच्छा खासा सेपरेशन में है, ताकि इसके कारण ना तो उस पे इंडक्शन हो रहा है, ना इसके कारण इस पे इंडक्शन, यानी इंडक्शन नहीं हो रहा है। तो सेपरेशन क्या है? ठीक ठाक है। ओके, और अब हम क्या करेंगे इसको बताओ? इसको हम कनेक्ट कर देंगे, क्या चीज से? वायर से। अच्छा, अभी इसका पोटेंशियल बताओ तो जरा सा, कनेक्ट करने से पहले बता दो, पूछ लेते कुछ कुछ। पोटेंशियल बताओ इसका। आए K इंटू Q1 बटे, वेरी गुड। इसका पोटेंशियल बताओ? K इंटू R2, ठीक है ना? इक्वल नहीं ना है? हो, रेडियस इक्वल नहीं है, चार्ज भी इक्वल नहीं है, पोटेंशियल भी इक्वल। अब इसको क्या किया तुम बताओ? वायर है ये। अब क्या होगा बताओ? बताओ कहानी बताओ, क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। किधर से किधर? हाई पोटेंशियल से, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, पोटेंशियल मैटर करता है। याद है ना? पानी का अगर बड़ा सा जार छोटा सा समझाए हैं, तो बताइए मेरे को आप। इसको जो है आप ऐसे समझिए कि ये आपका स्फीयर है और ये भी आपका स्फीयर है, और इस पे कितना चार्ज हो गया बताइए? Q1 हो गया नहीं? और इस पे कितना चार्ज हो गया? वही चार्ज रहेगा, अलग हो जाएगा? हाँ बोलो यार, डिफरेंट हो जाएगा ना? लेकिन टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? टोटल चार्ज इनिशियल होगा, टोटल चार्ज याद है ना? कंजर्वेशन ऑफ। अब बताइए आप लोग मेरे को, इसका रेडियस कितना रहेगा? कि रेडियस बदल जाएगा? रेडियस बदल जाएगा नहीं ना? पोटेंशियल क्या होगा? अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना सेम। कब तक चार्जिंग होगा या कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल। तो इसका भी निकाल देते हैं। भी कितना हो जाएगा इसका? बोलते जाओ। K Q1 बटे इक्वल टू, इसका बताओ। समझ में नहीं आया? आ गया ये बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया पोटेंशियल का। और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही लिखे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या? चार्ज। क्या लिखेगा? Q1 प्लस किसके बराबर होना चाहिए? नहीं समझ में आया क्या तो लोग को? आए, ये दोनों भाई साहब के पास शुरू में कितना चार्ज था? कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल।
और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पे कितना आया और उस पे, लेकिन दोनों मिला के कितना होना चाहिए, होना चाहिए ना सेम, क्योंकि बाहर से कहीं तो आएगा नहीं, इसी का चार्ज इस पे गया होगा या इसका चार्ज है ना, हो सही बात है ना कि गड़बड़ है। तो भैया ये Q1 प्लस Q2 बराबर होना चाहिए किसके, स्मॉल Q1 प्लस, वेरी गुड। इसका पोटेंशियल जो होना चाहिए बाद का दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना, उतारिए। देखो बउआ जरा ध्यान से सब लोग, है ना, क्वेश्चन में पूछेगा तो बताना फटाफट। के Q1 बटा R1 बराबर के Q2 बटा, ये कटा हो आए तो Q1 बटा Q2 पता है कितना आया है रेशियो, बताइए। हाँ अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो ऑफ चार्ज हो गया। ये क्या है बउआ, रेशियो है, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ चार्ज, है ना। अब देखो तो रेशियो ऑफ डेंसिटी भी तुमको यहां मैं बता सकता हूं, मैं रेशियो ऑफ डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी, जनता है आप लोगों को ना थोड़ा सा एकदम जैसे समझा रहे हैं ना अपने मन से सोचना चाहिए, जरूरी नहीं रट के नहीं काम चलेगा। अब क्यू पता है तो सिग्मा भी निकाल सकता है, नहीं तो लेट कर ले, देख इधर लेट, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर चार्ज डेंसिटी। कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पे, तो डेंसिटी चार्ज का कितना मान लें, सिग्मा बटे, तो देखो तो सिग्मा, तो Q1 कैसे निकाला होगा, सिग्मा का मल्टीप्लाई किया होगा 4 पाई R1 स्क्वायर से, नहीं समझ में आया, नहीं। अगर पहलाओ का स्फीयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, तो सिग्मा 1 यूनिट एरिया के लिए है, तो टोटल जो Q1 आया होगा इस पे कितना एरिया पे है आया होगा, समझ में आ रहा है बात। इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है बताओ, सिग्मा 2 है ना, और टोटल चार्ज कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है ना, और इसका एरिया कितना है। तो अगर Q1 निकालना होगा तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और Q2 भी निकालना होगा तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q2 कितना लिखेंगे बताइए, Q2 इक्वल टू कितना, 4 पाई R2 का, अब यहां पे रख दे Q1 बटा Q2 की जगह पे, तो रेशियो किसका निकल जाएगा बताओ, चार्ज डेंसिटी का, नहीं, वेरी गुड। तो देखो इधर मिटाते हैं और हम लोग रेशियो निकाल देते हैं चार्ज डेंसिटी का, ओके। तो चलिए आप लोग लिखिए इसको, तो यहां से देखिए तो क्या लिखेंगे, Q1 की जगह पर लिखिए सिग्मा 1 इंटू 4 पाई, हाँ, और सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, इधर कितना लिखेंगे हम लोग, R1 बटे R2, नहीं तो देखो तो कुछ कटा, एक वो R1 से एक वो R2 कटा, यहां क्या बचा, वन बचा, आए तो इसको ऊपर इसको इधर भेज दो, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा बराबर कितना, R1 बटे R2। हाँ तो देखिए इधर यहां से दो क्वेश्चन सुनिए इधर ध्यान से सब लोग, जितना बड़ा रेडियस उतना ही ज्यादा चार्ज, हाँ या ना, तो बड़का रेडियस वाला पे ज्यादा चार्ज आएगा, छोटका रेडियस वाला पे, क्लियर है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, डेंसिटी किस पे ज्यादा होगा, छोटका पे कि बड़का पे, छोटका पे, नहीं क्योंकि छोटका पे नजदीक नजदीक में चार्ज होगा, बड़का पे तो डेंसिटी चार्ज ऐसी उल्टा है ना, और चार्ज का रेशियो क्या है, सेम, क्लियर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बट सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद रहेगा, बताइए वो किए हैं, इस इनवर्सली होता है, Q क्या होता है, देखो ना ये बताए थे ना, हाँ या ना, वेरी गुड, उतार लीजिए। अब ये सब जानता है, ये सब खुद से बनाने का है, लेकिन फिर भी चलो अब सुनो ध्यान से, हमने Q1 बटे Q2 का रेशियो निकाल दिया और सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का भी रेशियो। अब एक काम करते हैं, हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि पहले कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 चार्ज था, नहीं, अब बाद में कितना हो गया, तो अगर इनिशियल चार्ज दिया रहे तो फाइनल चार्ज कैसे निकालेंगे, ये हम निकालने के लिए सीखेंगे, ओके। तो
तो चलो निकालते हैं। तो चलिए अब चार्ज को निकालते हैं। कई कोई क्वेश्चन मेरे पास है, 2 ठो है ना। तो पहले क्या करेंगे पता है, देखो अगर मुझे Q1 निकालना है तो किसको हटाना पड़ेगा, Q2 को। और Q2 कहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देते हैं, समझ में आया। और Q2 को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। तो क्या निकल जाएगा, Q1। नहीं समझ में आ रहा है, अभी आएगा समझ में। देखो इधर, अगर नहीं आ रहा है तो आएगा। उतार लिया सब ना। अब उसके बाद यहां से देखो, उस इक्वेशन से यहां पे पहुंचेंगे ना, यहां पे इधर देखो सब, उस इक्वेशन से यहां पहुंचे ना, हाँ या ना। देखो तो यहां से Q2 बराबर कितना हो गया, जल्दी बोलो। आए Q1 R2 बटे R1 पुट कर देंगे। Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2, यही रखोगे। तो यहां रखो Q2 की जगह पर क्या रखोगे बताओ, Q1 इंटू R2 बटे, सही लिखे हैं गलत लिखे हैं। अब एक काम करो, यहां से कॉमन लो, Q1 कॉमन लिया, यहां क्या बचा 1, यहां पे। अब आराम से इसको एलसीएम लो, इधर Q1 प्लस Q2 रहने देना, ठीक है ना। ये बताओ कितना, R1 प्लस अब बटा में R1, निकल गया Q1। नहीं समझ में आया तो Q1 निकाल लो, कितना आया Q1 बताओ, Q1 कितना आया, Q1 बराबर उधर उसको भेजो, तो Q1 प्लस इंटू में अब बटा में R2। इसीलिए Q2 बराबर कितना आएगा, नहीं यही ना आएगा हो, अरे बोलो। यानी ये दोनों में कॉमन है, और Q1 है तो R1 है, Q2 है तो क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही उतार लीजिए, ये निकल गया चार्ज किस पे, दोनों कंडक्टर पे। अब हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एगो ट्विस्ट के साथ, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना, जो टर्म लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा हूं, अर्थिंग, है ना। यानी क्या करेंगे आप, कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन ऑफ ए कंडक्टर टू अर्थ थ्रू कंडक्टिंग वायर। हाँ, टू द अर्थ थ्रू कंडक्टिंग ठीक है, टू द अर्थ थ्रू कंडक्टिंग वायर, है ना। अब देखो यार, होता क्या है जो समझना, पहले तो आप इसको अर्थ मान लिए, और अर्थ पे कुछ चार्ज है, अर्थ पे कुछ, ये क्या है उसका रेडियस है, किसका, अर्थ का। तो पोटेंशियल अर्थ कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है ना। एग्जैक्ट नहीं है, माना गया है ना स्फेरिकल। तो बताइए पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ हम पढ़ाएंगे, कैपेसिटर पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे बताएंगे कि अर्थ कितना चार्ज रख सकता है अपने पास। ओके, अर्थ अपने पास कितना चार्ज रख सकता, माइक्रो कूलम में रखता है, कूलम रखने का औकात नहीं है ना। अगर 1 कूलम चार्ज देंगे तो अर्थ के जैसा 16 लाख की 14 लाख आता है कैलकुलेशन में, उतना बड़ा सरफेस होना चाहिए तब 1 कूलम चार्ज रख सकता है ना। तो बताएंगे हम,
है ना, कई गुना 14 गुना कितना है पता नहीं, हमको याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कैलकुलेट करके हम दिखाएंगे ना, कैलकुलेशन कर देंगे। अभी देखो तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ निकालेंगे तो भी कितना आएगा, है ना। यहां पे हम क्या जानते हैं कि क्यूई जो है वेरी वेरी स्मॉल होता है, और आरई जो होता है वो क्या होता है 64,000 किलोमीटर है ना, शायद 6400। हाँ सौरभ को याद है 6400 किलोमीटर है नहीं, तो मतलब क्या होगा पता है, भी जो होगा एग्जैक्टली कितना के बराबर होगा, तो ड्यू टू लार्ज साइज पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना माना गया है, 0 माना गया ना, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ऑफ अर्थ potential is almost 0। पोटेंशियल कितना माना गया है, 0 माना गया है, क्लियर है ना। किसका पोटेंशियल 0 माना गया है, अर्थ का। इसीलिए जिस भी बॉडी को अर्थ से जोड़ देते हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, क्लियर है। उतारिए इसको पहले आप, तो देखो इधर, ये मेरा एक स्फीयर है, रेडियस कितना है आर है, ओके, और इस पे चार्ज कुछ दिए हो, कितना चार्ज दिए हो, मान लीजिए इसको चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया है Q, तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बताइए भी की वैल्यू KQ बटे, अब व्हेन इट इज ग्राउंडेड, जब इसको हम क्या कर दिए बताओ, ग्राउंड कर देंगे, यानी इसको हम ग्राउंड कर दिए, जैसे ही ग्राउंड किए तो सारा का सारा चार्ज किधर चला गया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, तो व्हेन इट इज ग्राउंडेड पोटेंशियल बिकम्स 0 हुआ है, हाँ या ना। इसका क्या मतलब समझा, इसका मतलब ये कि V बराबर हो गया KQ बटे, और 0 बराबर KQ बटे, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 0। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, बिल्कुल ही, कि अगर ऐसा आपका आइसोलेटेड स्फीयर है, समझ रहे बात को, आइसोलेटेड का मतलब पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड पे ध्यान देना मेरा, आइसोलेटेड स्फीयर है, इसको कोई दूसरा स्फीयर से लेना देना, दूसरे चार्ज से लेना देना, ये कैसा स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखोगे कि व्हेन एनी कंडक्टर इज अर्थड, इट्स पोटेंशियल बिकम्स 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐड कर देना कि व्हेन आइसोलेटेड स्फीयर is earthed, its charge becomes जीरो। अगर एक ऐसा स्फीयर है जिसको बगल अगल से कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुमने उसको अर्थ कर दिया है तो उसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो जीरो होगा ही होगा, साथ में चार्ज भी, क्योंकि जब तक चार्ज जीरो नहीं होगा तब तक पोटेंशियल जीरो, इसलिए चार्ज को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। कैसे होगा चार्ज जीरो कैसे होगा, तो एक बच्चा बोलेगा सर ये सब पॉजिटिव लाने खा जाएगा, कौन खा जाएगा, अर्थ खा जाएगा, है ना। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, होगा क्या सर कि अर्थ जो है
जितना इसके पास प्लस चार्ज है उतना कौन सा चार्ज सप्लाई कर देगा, माइनस चार्ज सप्लाई कर देगा। लेकिन कोई बात नहीं है, फाइनली इफेक्ट क्या हो रहा है ना, अगर इस पे माइनस चार्ज है तो अर्थ कौन सा चार्ज सप्लाई कर देगा, प्लस। और अगर प्लस है तो या फिर पूरा माइनस को रख लेगा या फिर पूरा प्लस को। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट चार्ज। लेकिन कैसा स्फीयर है, आइसो, इन उसको अगल बगल के चार्ज से कोई मतलब, अगल बगल का कोई बॉडी से मतलब। आइसोलेटेड का मतलब क्या पढ़ा है ना हिंदी में, इसका ठेठ भाषा में क्या समझोगे आइसोलेटेड का मतलब, नहीं होता है इसको अलग कर दिया ग्रुप से, नहीं, उसको उससे कोई मतलब नहीं रखेगा, वैसा हुआ आइसोलेटेड। ओके, सेपरेट कर देना। उतारिए जी, कंप्लीट सेपरेशन। ये दोनों पॉइंट लिख लिया ना, समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और चीज समझाते हैं, सुनना ध्यान से। अब ये देखो स्फीयर एगो है, रेडियस कितना है बताइए, कितना है आर। यहां से ना बउआ एक्स डिस्टेंस पे एगो चार्ज रख दिए हैं, कितना चार्ज रख दिए हैं, हाँ अभी आइसोलेटेड है। अरे आइसोलेटेड है ये, इस पे किसका प्रभाव है, ई वाला स्फीयर पे किसका प्रभाव है, तब पोटेंशियल इस पे निकाल देंगे इसके कारण, है ना, पोटेंशियल ऑन स्फीयर ड्यू टू क्यू चार्ज। तो बताइए तो पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल ऑन स्फीयर ड्यू टू क्यू चार्ज। बोलेगा सर बहुत आसान है सर, लिख दीजिए आप के इंटू क्यू बटा कितना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हो प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्यों बताए थे ना, पोटेंशियल चार्ज जैसा वैसा पोटेंशियल, याद है ना, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर आए स्केलर। तो चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल प्लस, चार्ज माइनस है तो पोटेंशियल, हाँ ये सब दिमाग में भर लो। और अब क्या किए इसको, अब इसको अर्थ कर देंगे हम। अब क्या कर देंगे, अर्थ। तो देखो सब लोग ध्यान से देखेगा। अब वेन इट इज ग्राउंडेड या अर्थ, बातें की है ना, जब इसको हम ग्राउंड कर दिए, वेन इट इज ग्राउंडेड और अर्थ, जो भी समझना होगा। तो देखिए तो बउआ अलग से बना देते हैं इसको। क्या किया तुम बताओ, कर दिया ना। इधर भाई साहब कौन सा चार्ज था, प्लस क्यू था ना, हो आए कितना दूरी पे था, इसका पोटेंशियल जीरो था। तो क्या करें, जीरो कैसे करेंगे इसका, आए तो देखिए अब क्या करेगा, इसको अर्थ इसके ऊपर चार्ज को सप्लाई करेगा। कितना चार्ज देगा अर्थ इसको, क्यू ई देगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में देगा, कोई शक है क्या। तो देख ये चार्ज हो गया, कैसा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया। तो वे न कर देगा तो अर्थ मान ले कि अर्थ सप्लाई करेगा चार्ज, सप्लाई निगेटिव चार्ज क्यू ई, है ना। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका रेडियस कितना मान ले, तो पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ होना चाहिए। ये किसका पोटेंशियल है, किसके कारण, अर्थ का कि अर्थ के कारण, अर्थ के, किसका पोटेंशियल। अब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल वी नेट क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल बताओ, नेट पोटेंशियल वी नेट बराबर कितना, वी प्लस में वीई। इसको कितना होना पड़ेगा, आए नहीं अर्थ कर दिया ना, तो अर्थ करने के बाद इसका नेट पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए ना, इसको जीरो कर देंगे। इसका मतलब भी किसके बराबर होगा, भी किसके बराबर होगा, हाँ तो क्या लिखेगा, यहां पे लिख देता हूं। इसीलिए देखो तो इधर ध्यान से, भी कितना है बताओ जल्दी सा, अब बराबर में आर ना, अरे हाँ या ना, तो ई क्या हो गया, क्यू ई बराबर क्या लिखेगा तू, सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, अरे सही लिखा हूं ना,
इसका मतलब निगेटिव चार्ज आया ना। तो तुमको पूछेगा कि बताओ अगर इसके बगल में क्यू चार्ज रखा हुआ था और इसको क्या कर दिया गया, अर्थ किया गया, तो इसको इस पे चार्ज आया कि नहीं आया? आया ना। कहां से आया? कहां से आया? अर्थ से। नहीं तो पूछेगा कितना चार्ज आया, तो निकालना पड़ेगा। तो कितना आया, कैसे निकाले? कॉन्सेप्ट क्या यूज किए? कॉन्सेप्ट सोचिए। कितना चार्ज आया भूल जाइए, कॉन्सेप्ट सोचिए क्या था। हमको दिमाग में यही भरना है। तो क्या अब अगर कंफ्यूजन तुमको है, देखो दो चीज में कंफ्यूजन होता है बच्चा को। अगर अर्थ कर दिए तो पोटेंशियल जीरो, चार्ज भी जीरो। ये गलत फहमी मत पालना, चार्ज भी जीरो। पोटेंशियल जीरो या चार्ज जीरो? बोलो। चार्ज जीरो हो गारंटी, चार्ज जीरो हो स्फीयर पे गारंटी। यहां उल्टा चार्ज नहीं था तो चार्ज आ गया, देख रहा है। इस केस में चार्ज था स्फीयर पे शुरू में, नहीं ना, ये तो बगल में है ना। इस बगल वाला चार्ज के कारण इसमें पोटेंशियल आया है ना। और जैसे इसको अर्थ किए तो उल्टा इस पे चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू ई, है ना। कितना चार्ज आ गया? इसका मतलब अर्थिंग में चार्ज हो और आ जाता है ना। तो क्या गारंटी है कि अगर अर्थ करेंगे तो उसका चार्ज जीरो होगा? सिर्फ जीरो एक ही कंडीशन में होगा, जब हमारा स्फीयर कैसा है, आइसो, यानी उसको अगल बगल से किसी और से कोई लेने देना। सिंगल स्फीयर बेचारा है, तो सिंगल स्फीयर तो खुद का उसका पोटेंशियल एक शर्त पे जीरो हो सकता है, जब उसका टोटल चार्ज क्या हो जाए। और कोई उपाय है? लेकिन अगर अगल बगल में स्फीयर है तो उसके कारण तो उसका पोटेंशियल होगा ना। तो इस कंडीशन में चार्ज उस पे जीरो होगा, ऐसा गारंटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ज उस पे जीरो होगा, ऐसा कोई गारंटी? क्लियर है कि नहीं है ना? क्लियर तो उतार ले। इसलिए ना तुमको क्या करना चाहेगा, तुमको जीरो करना चाहेगा। देख समझ बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो इधर देखो, उसका क्वेश्चन बोल रहा है कि मान ले कि ये अभी अर्थ है, ये वाला मान ले इसको अर्थ कर दिए। चापाकल गांव में नहीं कहता अर्थिंग दे देता है, तो चापाकल का पोटेंशियल कितना? चापाकल का पोटेंशियल जीरो और हमारा पोटेंशियल जीरो। अब हम में तो है पोटेंशियल, तो मेरा पोटेंशियल हाई है और वो क्या है, जैसे उसको छुएंगे तो किधर किधर जाएगा चार्ज, हमसे उसमें जाएगा। इसलिए लगता है हमको खींच रहा है वो। कभी तार में सटा है आपका तो कैसा लगता है? तो चापाकल पकड़ के देखिए एक दिन। आप घर में अर्थिंग उर्थिंग रहता है, जनरली लोग हैंडपंप में दे देते हैं, है ना। हाँ, तो बहुत बार उसमें पार भी लग गए हैं, तो नहीं खींचता है, लगता है कि खींच रहा है। तो हमारा पोटेंशियल हाई है और अर्थ का चापाकल का पोटेंशियल जीरो है, तो मेरे से चार्ज किधर जाएगा? उसमें जाएगा, अर्थ उसको खींचता चला जाएगा, है ना। कब तक जाएगा? जब तक आप पार न लग जाए। आए क्या बोल रहा है? अरे समझा नहीं बात को। क्या होता है कि नहीं सुना है, गरम ठंडा प्लस माइनस? नहीं, तो प्लस लेता है अथी से, क्या बोलते हैं, हाँ, और माइनस घर से दिया जाता है ना। तो लोग सोचता है ना कि चापाकल का बोरिंग ज्यादा अंतर तक होता है ना, 100-150 फीट, तब लगा ये ज्यादा बहुत ज्यादा वोल्टेज देगा और हैवी रहेगा, इसलिए लोग चापाकल के पाइप में जोड़ देता है। और उसमें गलती से कोई एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो पकड़ा हैंडल हुआ तो ही पकड़ ले रह जाता है ना सौरभ। तो ये अर्थ नहीं है कि अर्थ है, अर्थात ये अर्थ इसी का निकाले हैं ये। नहीं 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 नहीं, अर्थिंग किए ना तो चार्ज इससे इस पे गया, तो क्यू क्या है? अर्थ चार्ज गिवन बाय अर्थ। अर्थ ने चार्ज इसको दिया, कितना चार्ज दिया? क्यू ई। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल अर्थ के कारण आया वो भी लिखे हैं। V इज नॉट पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ लिखा हुआ है। और इसके पहले वहां पे क्या था? पोटेंशियल बाय पोटेंशियल ऑफ अर्थ था, है ना। हाँ, कंफ्यूजन है? बोलो, अगर है तो बताइए। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ लो पहले, तब फिर पढ़ाएंगे अब आराम से, अब है ना।
क्योंकि नहीं हो पाएगा, 15 मिनट बचा है ना, तो प्लेट का पढ़ाते तो नहीं हो पाएगा। प्लेट प्लेट पढ़ाएंगे, प्लेट से कंडक्टर शुरू है ना, प्लेट दो प्लेट को जोड़ते तो कथी बनता है, क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसर, है ना। क्वेश्चन पूछना है, आए पढ़ा दें, टाइम नहीं बचा इसलिए बोल रहे थे। आए क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। 11 बजे तक, हाँ जी 11 बजे तक पढ़ा दें, रहने दो। क्या है, नया नया टीचर है, अभी लगेगा कि कैसा माहौल थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे थे, और कोई बात नहीं है। अरे पूछना है तो पूछो ना भाई। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन देता हूं, कंपेयर करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करिए। चलो जी कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड, मान ले यहां पे एक प्रोटॉन है, यहां पे भी एक प्रोटॉन है, और डिस्टेंस कितना मान ले, आर। हेलो, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन है ना, और डिस्टेंस कितना मान ले, आर, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पे भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और डिस्टेंस कितना रखोगे, सेम डिस्टेंस रखोगे ना। तो प्रोटॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, और तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बताओ, के क्यू स्क्वायर बटे, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जीएम स्क्वायर बटे, कंपेयर करिए एफ ई, अब बटा में क्या लिखिएगा, के इंटू क्यू स्क्वायर, अब बटा में जीएम स्क्वायर होगा ना, हाँ या ना, अरे होगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। रखिए, बताइए मेरे को, एफ ई बटा जी एम, सॉरी एफ जी, के की वैल्यू बताओ, हाँ आगे, वन 1.6 गुने 10 के पावर, इसका इसका वैल्यू रख 6.6 है बनना, 10 के पावर -11 है ना, और मास ऑफ प्रोटॉन आए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बताएंगे, जी जी जो है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। यहां देखो, अब इसको सोल्व करो जी, सब लोग सोल्व करो, इसको लगभग लगभग काट दें, आए, और जरी बनी के अंदर है, क्या दिक्कत है, काट देते हैं। तो बताइए कितना बचा, यहां से 9 गुने 10 के पावर कितना बताओ, 19 दूनी 38 माइनस 9 कितना, -29 ना, -29, अब बटा में यहां पे गुने में 10 के पावर, और 27 दूनी माइनस में ना, -54
अब प्लस माइनस 11 माइनस 65, तो ऊपर जाके प्लस 65, बोलो। तो 9 गुने 10 के पावर माइनस 29 गुने 10 के पावर कितना, अब बटा में ये छोड़ दे 1.4 के आसपास। आइए 10 के पावर बताइएगा आप लोग मेरे को, कौन ज्यादा भारी है? आए, हाँ, उसका कोई औकात है ग्रेविटेशन के? तो जिसलिए जब दो चार्ज पार्टिकल रखते हैं ना, तो उसके पास दोनों फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल भी और, लेकिन इफेक्ट किसका रहेगा? तो जहां चार्ज को आप कंसीडर कीजिएगा वहां पे ग्रेविटी को क्या मानिएगा? अरे बोलो यार, नेग्लिजिबल। इसीलिए याद है तुमको, जब दो चार्ज प्लेट के बीच में एक पार्टिकल रखे थे ना, तो पार्टिकल कैसा मोशन किया था? याद नहीं आ रहा है क्या? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, 2D मोशन किया था ना प्रोजेक्टाइल, है ना? वहां पे mg लिए थे, अरे वहां पे mg लिए थे, बोला यस सर। अरे वेट लिए थे? नहीं लिए थे। क्यों नहीं वेट लिए थे? क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट क्या था वहां पे? औकाते नहीं है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 के पावर कितना गुना? 36 गुना ज्यादा है। किससे? ये कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? तो ग्रेविटी का इफेक्ट, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम गिराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो भी काम करेगा कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा कि ग्रेविटी करेगा? ग्रेविटी का उस पर कोई इफेक्ट? दिमाग में भर लो कि चार्ज के पास ग्रेविटेशनल का या ग्रेविटी का कोई इफेक्ट, उतार लो इसको, क्वेश्चन को आ सकता है, ये जानना चाहिए। ग्रेविटेशन ही पढ़ाएंगे, पता है ना?